निश्चल शेट्टी जो कि वजीरेक्स के सीईओ हैं, उनका फिर से एक धमकी आ चुका है कि ये करोगे तभी पैसा मिलेगा, मींस पैसा चाहिए तो ये करना पड़ेगा। एंड बहुत लोगों का क्वेश्चन ये आ रहा था कि टोकन मिलेगा हम लोगों को या फिर यूएसडीटी मिलेगा, तो उस पे भी जो है निश्चल शेट्टी खुद ये चीजें को क्लियर किया है, तो वो भी प्रूफ के साथ बात करेंगे। एंड कब पैसे मिलेंगे, सब दिन से यही क्वेश्चन है। ऑब्वियसली जिनके पैसे फंसे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने पैसे कब मिलेंगे। तो अभी तक तो टाइमलाइन हो गया, जो भी कुछ हो गया उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करते थे, लेकिन अब डेट के बारे में भी कि कब पैसे मिलेंगे निश्चल शेट्टी खुद यहाँ पर क्लियर किए, मीन्स बहुत सारा कंफ्यूजन वो क्लियर किए हैं, तो वो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ बहुत जगह ये भी वीडियो देखने को मिल रहा है कि 2 दिन के अंदर अंदर क्रिप्टो मार्केट में बुल रैली आएगी, लेकिन भैया यहाँ डेली देखो, शाम हो सुबह हो, मार्केट गिरता हुआ ही नजर आता है। तो फिर आखिर ऐसा बातें क्यों चल रहा है कि 2 दिन के अंदर यहाँ पर बुल रैली आ जाएगी क्रिप्टो में? तो क्या है सारी चीजें कि बुल रैली आएगी लेकिन मार्केट गिरती जा रही है, कैसा आपको स्टेप लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, हर एक चीज बात करेंगे। तो बेशक से चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एक लाइक दे दो, ये मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट करता है नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव एंड इजी लैंग्वेज में क्रिप्टो करेंसी की चीजें नॉलेज आप तक पहुंचाने के लिए। और इस वीडियो को हर उन लोगों तक शेयर कर दीजिए जो कि वजीरेक्स से रिलेटेड है या क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। तो गाइज यहाँ पर निश्चल बाबा आ चुके हैं सारे चीज कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए। अब यहाँ पर धमकी भरा क्या है वो ये देखिए, क्योंकि कभी भी अगर तर्क और वितर्क वाली बातें होती है तो दोनों ऑप्शन पे बात की जाती है, यस और नो दोनों में। लेकिन इनका सेंटेंस यहाँ पर देखेंगे तो इन्होंने ये लिखा है, यहाँ पर जो इनका लेटेस्ट यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, ट्वीट है, ए यस वोट मीन्स वी मूव फॉरवर्ड, रीस्टार्ट द प्लेटफॉर्म एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑल अवेलेबल लिक्विड टोकन बाय अप्रैल एंड मई। तब देखिए सिर्फ यस के बारे में बात करें कि तुमको वोट यस करना है, क्यों करना है, ताकि जो है तो हम लोग फंड को लेकर फॉरवर्ड मूव कर सके, प्लेटफॉर्म को रिस्टार्ट कर सके और जो भी अवेलेबल लिक्विडिटी है तुम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सके। मतलब कुछ भी घुमा फिरा के उसको जो है यस ही करवाना है। और एक क्वेश्चन तो आपका यही क्लियर हो गया कि पैसे अपने कब मिलेंगे। हम लोग हमेशा टाइम लाइन देख के या फिर ऐसे जो भी होता था पूरा कैलकुलेशन साथ डिस्कस करते थे कि पैसा इस डेट में मिलेगा या इस मंथ में मिलेगा, लेकिन अब निश्चल शेट्टी खुद यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं कि अप्रैल या मई में आपके पैसे मिलेंगे। हालांकि जो अभी 19 से 28 मार्च तक वोटिंग होगी उसके बाद यहाँ पर जो है स्कीम पास होगी, फिर सिंगापुर कोर्ट में जो है इसको अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा, वहां से स्कीम अगर पास होता है तभी ये पैसे यहाँ पर वापस मिलेंगे हम लोगों को। लेकिन यहाँ पर कुछ 4 पॉइंट्स है जो कि काफी ज्यादा समझना है आपको। तो यहाँ पर इनका कहना है कि इमीडिएट एक्सेस टू योर टोकन, मतलब समझ रहे हैं कि आपको जल्द से जल्द अगर आपको टोकन को जो है यहाँ पर एक्सेस करना है तो सभी लोगों को जो है यहाँ पर वोट करना पड़ेगा यस में, और टोकन जो है रीबैलेंसिंग पेज में फर्स्ट डे से ही दिखने लगेगा जैसे ही वजीरेक्स स्टार्ट होगा। हालांकि कुछ लोग बोलेंगे कि अभी भी मेरा टोकन दिख रहा है, अपना वजीरेक्स का ऐप ओपन करेंगे यहाँ पर रीबैलेंस्ड पोर्टफोलियो में जब जाएंगे तो आपको कितना हैकिंग के डे पे पैसा था, कितना जो है अब रीबैलेंसिंग के बाद मिला है, ये सारे दिखते हैं। लेकिन नीचे जाएंगे आपको तो बहुत सारे टोकन भी दिखेंगे। तब लोगों का कहना है कि मेरा टोकन तो दिख ही रहा है, तब प्लेटफॉर्म स्टार्ट होगा तब कैसे दिखेगा? तो एक्चुअली में जो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन में आपको टोकन मिलेगा ओनली वो टोकन यहाँ पर अभी दिखा रहा है, देख रहे हैं, टोकन ब्रेकडाउन इन फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन वही दिखा रहा है। लेकिन जितने भी आपके पास टोकन है वो सारे के सारे दिखाने लगेंगे अगर निश्चल दादा के साथ आप यस में वोट करेंगे। सेकेंड पॉइंट में यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये पाथ टू रिकवरी मोर फंड, मतलब बहुत ज्यादा आपको मतलब चाहिए फंड की रिकवरी हो जल्दी जल्दी, तो हम लोग जो है उसके लिए रिकवरी टोकन आपको देंगे। वी आर प्रोवाइडेड रिकवरी टोकन एज वी जनरेट रेवेन्यू, मतलब जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा तो रिकवरी टोकन के माध्यम से आपको भी चीजें को दिया जाएगा और ये जो है गैप को फिल करेगा जो आपको लॉस हुआ। लेकिन उसके लिए तो आपको बता चुके कि 3 साल का टाइम लेंगे जो कि वर्थलेस है, कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। उसका तीसरा पॉइंट जो कि थोड़ा सा यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगता है कि हम लोगों के लिए कुछ हो सकता है, लेकिन क्या होगा वो तो आगे ही पता चलेगा, लेकिन जानना जरूरी है। बोनस डेक्स टोकन एलोकेशन, जो बोले ये कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज लाएंगे क्योंकि सेंट्रलाइज तो ये चला नहीं पाए, तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो लेके आएंगे तो उसमें रिकवरी टोकन का होल्डिंग, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि रिकवरी टोकन होल्डर विल ऑल्सो डेक्स टोकन, मतलब रिकवरी टोकन जिनके पास रहेगा जो भी अमाउंट है वो तो जो परसेंटेज है आपको मिलेगा ही, लेकिन जो
फंड हम लोग का लॉस हो गया है, रिकवरी टोकन हम लोग को दिया जा रहा है, तो उनको जो है डैक्स का भी टोकन दिया जाएगा और डैक्स अच्छा परफॉर्म करेगा तो वहां पर जो है हम लोगों को भी ग्रोथ मिलेगा। तो कुल मिला के यही है कि बूंद बूंद से घड़ा भरने वाली यहाँ पे बात है। नेक्स्ट यहाँ पर उन्होंने ये बताया है कि एक कमिटमेंट टू फाइट फॉर एवरी डॉलर, मतलब हर एक छोटा छोटा डॉलर के लिए जो ये कमिटमेंट किया फाइट करने के लिए। ए यस वोट मीन्स वी डेडिकेट द नेक्स्ट 3 years टू रिकवरिंग एज मच एज पॉसिबल। फिर वही बात, यस वोट करो भाई, नो क्यों नहीं करे, हमको चाहिए पूरा पैसा। और ये जो बोल रहा है यहाँ पर कि द वजीर एक्स अटैक ड्रेन्ड ए ह्यूज पोर्शन ऑफ फंड एंड वी डोंट हैव मनी मैजिकली रिप्लेस इट ओवरनाइट। भाई 6 से 8 महीने हो गए इसको ओवरनाइट लग रहा है, और इसको ह्यूज क्या हुआ है, इससे तो हमको लग रहा है कि 5 से 6 गुना ज्यादा बाइबिट में यहाँ पर फंड ड्रेन हुआ था, फिर भी वो 24 आवर के अंदर अंदर कवर कर लिया था। तो ये जज्बा होना चाहिए एक्सचेंज को चलाने के लिए, बट हम लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं तो ऑब्वियसली इसका भाषण घंटा सुनना ही पड़ेगा। तो सुनिए, लेकिन यहाँ पर चीजें इस तरीके से कुछ है, तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जो है आपको बिलीव करना पड़ेगा, तभी कुछ सेंस यहाँ पे बन पाएगा। और यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि हमको 66% ही फंड मिले हैं। अब लोग कंफ्यूज हो गए, भाई 85% यहाँ पर जैसा कि रीबैलेंसिंग में दिखाया गया कि 85% मिलेगा, फिर हमको 66% क्यों मिल रहा है। तो एक्चुअली में ये जो डेटा आप देख रहे हैं वो INR का है। जैसे कुछ लोग थे कि जैसे ही हैक हुआ तो सबको लगा कि मार्केट क्रैश हुआ, तो बहुत ज्यादा INR डाल के फिर से ट्रेड करना चाह रहे थे, लेकिन ट्रेड नहीं कर पाए। तब तक जो है वहां पर डिपॉजिट विड्रॉल सब स्टॉप कर दिया गया, तो INR वहां बचा रह गया, लेकिन पैसे तो उसके भी अटके हैं। तो उनके लिए जो है 2 पार्ट में यहाँ पर रिटर्न करने वाले हैं, ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं पैसे। तो पहला जो है 66% है वही लोगों को मिल रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि जो रिमेनिंग 34% है उसमें ओनली 33% ही आपको मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा ये जानना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि जो हम लोग को पैसे मिलेंगे वो USDT में मिलेंगे या टोकन में मिलेंगे, तो वो भी कंफर्म कर देते हैं। तो इस ट्वीट में ही आपको समझ में आ गया कि टोकन में मिलेगा जैसा कि ये बताया है, लेकिन कुछ लोगों को यहाँ पर USDT भी मिलेगा। रीजन बिहाइंड दिस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोकन आर पार्शियली कंपनसेटेड इन USDT ड्यू टू लैक ऑफ लिक्विडिटी इन द रिस्पेक्टिव मार्केट। तो कुछ टोकन का यहाँ पर जो है लिक्विडिटी उनके पास नहीं है, तो वो टोकन देंगे कहाँ से, तो उसके बदले आपको USDT मिल जाएगा। आई होप कि तीनों चीज जो है आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि पैसे कब मिलेंगे, किस चीज में पैसे मिलेंगे और किस तरीके से। यहाँ पर पहले निश्चल शेट्टी यहाँ पे नहीं आता था, लेकिन अब जब वोट चाहिए तब सामने आके यहाँ पे ट्वीट कर रहा है। तो यहाँ पर मस्का मसाला चलते रहता है, लेकिन सोचना समझना आपको है कि आपको वोट किधर करना है, हालांकि कैसे करना है, क्या करना है, हम फिर से वीडियो बनाएंगे ही जैसे ही ये लाइव होगा 19 मार्च से 28 मार्च तक। तो सारा सूझबूझ के साथ करना है। लेकिन आप क्या सोचते हो इस तीनों क्वेश्चन पे कि पैसे हम लोग को कितना देगा, कितना देना चाहिए, कमेंट करके मतलब कमेंट जरूर यहाँ पर चिपकाइएगा, तभी तो पता चलेगा कि क्या आखिर ये लोग कर रहे हैं, क्या हम लोग को चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्यों ऐसा मार्केट में बातें चल रहा है कि 2 दिन के अंदर अंदर क्रिप्टो मार्केट में बुल रैली आने वाली है। तो हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा है कि US जैसी डेवलप्ड कंट्री में और उसके व्हाइट हाउस के अंदर जो है पहला क्रिप्टो समिट जो है यहाँ पर होस्ट होने जा रही है, जिसमें खुद प्रेसिडेंट ट्रंप यहाँ पर होस्ट करेंगे। और ये कोई छोटी मोटी समिट नहीं है, क्योंकि व्हाइट हाउस के अंदर हो रहा है और इसमें इनवाइटी जो है वो देखेंगे आप, तो यहाँ पर जो है प्रोमिनेंट फाउंडर्स, CEOs एंड बड़े बड़े इन्वेस्टर, एक्सचेंज ऑनर, ये सारे लोग आने वाले हैं। एज वेल एज यहाँ पर प्रेसिडेंट वर्किंग ग्रुप भी वहां पर रहेंगे और यहाँ पर सारी चीजें स्मूथली होगी। और जैसे कि पहले गैरी जेंसलर यहाँ पर थे, तो वो हमेशा जो है क्रिप्टो के बारे में निगेटिव बोलते थे, लेकिन उसको रिमूव करके यहाँ पर जो है डेविड सैक्स को रखा गया है, जो कि हमेशा क्रिप्टो के साथ ही वो बोलते हैं। और यहाँ पर व्हाइट हाउस में ये समिट क्रिप्टो का रखना बहुत बड़ी बात होती है, जहां पर कि अदर कंट्री क्रिप्टो मार्केट के बारे में बोलना क्या, नाम ही लेना यहाँ पे गैर समझती है। अब इस समिट में होने क्या वाली है तो देखेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, लेकिन हम शॉर्ट में आपको इन्फॉर्मेशन देते हुए, आपके टाइम को सेव करते हुए बता देते हैं कि मेन मुद्दा वहां का क्या है। तो सबसे पहले तो वहां पर है कि अमेरिका को जो है क्रिप्टो कैपिटल बनाना है। दूसरा जो ये स्टेबल कॉइन है उसको रेगुलेशन में लेके आना है। तीसरा यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट को भी जो है रेगुलेशन में लाना है, लेकिन इस तरीके से नहीं जैसा कि इंडियन गवर्नमेंट कर रहे हैं कि डायरेक्ट 30% टैक्स लगा ताकि लोग यहाँ से भाग जाए। दूसरा जो CBDC उसको यहाँ पर कि बैन करो भाई, इसका कोई जरूरत नहीं है। और क्रिप्टो स्टैटिक रिजर्व को लेकर यहाँ पर काफी अच्छी बात होने वाली है,
क्योंकि ट्रम्प आए दिन कभी इथेरियम बोलते हैं, कभी बिटकॉइन बोलते हैं, कभी एडा, कभी सोल, XRP, इस तरीके से बोलते हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पर कॉइनबेस के फाउंडर भी बोले हैं कि अगर किसी कंट्री को स्ट्रेटेजिक रिजर्व में रखना ही है कोई भी क्रिप्टो को, तो बिटकॉइन सबसे अच्छा है, क्योंकि बिटकॉइन की ऐसा प्रवृत्ति है कि वहां पर जो है कोई भी चीज घपला नहीं हो सकता है, वहां का सप्लाई कभी नहीं बढ़ सकता है, उसको कोई पर्सनल लोग डंप नहीं करवा सकता है। लेकिन अगर कोई कॉइन है जो कि ऑनर बेसिस पे चलता है, कुछ भी ऐसा, तो वो डंप भी हो सकता है। तो वैसे कॉइन को जो है स्ट्रेटेजिक रिजर्व में नहीं रखना चाहिए, जो कि अच्छी बात यहाँ पे कही है। तो अब यहीं पर बात आ जाती है कि इतनी अच्छी चीज चल ही रही है, इतना बड़ा हिस्ट्री में पहली बार चीजें हो रहा है, यूएस के द्वारा हो रहा है, फिर ये मार्केट गिर क्यों रही है? बात तो सही है भाई, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा चीज आपको बताना चाहेंगे कि अगर क्रिप्टो मार्केट में आप जमे रहना चाहते हैं तो आपके पास एक चाहिए पैसेंस और दूसरा चाहिए एक्सचेंज, जो कि अच्छा वाला आप चूज कर सकें। तो अगर आप इंटरनेशनल एक्सचेंज को यूज करना चाहते हैं, यूएसडीटी में ट्रेड करना चाहते हैं, तो बिटगेट को आप चूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर कॉपी ट्रेडिंग और ना जाने कई नए नए ऐसे फीचर्स हैं जिसको कि आप यूज कर सकते हैं और कोई अदर एक्सचेंजेस में आपको नहीं मिलेंगे। पर बिटगेट का अभी ऐप जो है प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए उसको एपीके से डाउनलोड करना पड़ेगा। और ओरिजिनल और लेटेस्ट वर्जन का एपीके आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप अकाउंट बना सकते हैं। और अगर आप INR में ट्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट एक्सचेंज है CoinDCX, क्योंकि CoinDCX के पास इतना साफू फंड है कि आपके साथ कुछ गड़बड़ भी होता है तो साफू फंड से आपको पैसे दिया जा सकता है, रिकवर आपके पैसे हो सकते हैं, आपके पैसे कहीं भी नहीं अटकेंगे। अब यहीं पर बात आ जाता है कि इतनी अच्छी चीजें चल रही है तो मार्केट डंप क्यों हो रही है? तो हम लोग जैसा सोच रहे थे कि ट्रंप जो है हम लोग के भलाई के लिए सोच रहे हैं, मतलब क्रिप्टो में जो लोग हैं क्रिप्टो के साथ हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ अपना पॉकेट भरने के लिए आए हैं। सुबह बुलिश न्यूज, शाम में बियरिश न्यूज, पैसा बनाए निकल गए। लेकिन फिर भी यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट में बहुत कुछ रखा है जो कि आपको लेना चाहिए। तो एक्चुअली में यहाँ पर क्या है कि अभी ट्रंप जो है टैरिफ खेल रहे हैं, ये दूसरे कंट्री पर टैरिफ लगा रहे हैं, दूसरा कंट्री इनके ऊपर टैरिफ लगा रहा है, और इस तरीके से मार्केट का सेंटिमेंट जो है गड़बड़ हुए जा रहा है। यहाँ पर जो है पहले ही 1-2 वीक पहले आपको बताते तो रहते ही, हमेशा डेट तो याद रहता नहीं है, कि मैक्सिको और यहाँ पर कनाडा के ऊपर जो है ये टैरिफ लगा दिए हैं। तो ये तो बोले थे, लेकिन एप्लीकेबल ये कल से हुआ, जिसके कारण से थोड़ा सा मार्केट आपको डमाडोल देखने को मिला। लेकिन नाइट में कुछ ज्यादा ही मार्केट गिर गया था। रीजन बिहाइंड दिस कि मैक्सिको बोला भाई तुम ही सिर्फ लगा सकते हो, हमें भी लगाना आता है, क्योंकि हम ही सिर्फ अपना सामान तुम्हारे कंट्री में नहीं बेचने जाते, तुम भी मेरे कंट्री में इंपोर्ट करते हो, तो वो भी लगा दिया। तो कहते ना दो धारी तलवार के जैसा हो गया, इसलिए मार्केट इतना ज्यादा गिरावट देखने को मिला। लेकिन अब क्या है कि लोग बोलेंगे कि तो यही सब खेल चल रहा है तो मैं रहूं क्यों मार्केट में? तो देखो यहाँ पर मैक्सिकन बिलियनियर रिकार्डो है, जिसका कि नेट वर्थ की बात करें तो 5.8 बिलियन का है, जिसमें कि 70% उनका पोर्टफोलियो में बिटकॉइन ही है। अब समझ रहे हो कि इतने बड़े बिलियनियर जिनके पास की कई लाखों करोड़ों में जो है यहाँ पर एनालिस्ट हायर करके रखे होंगे, वो इनको बताते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में क्या रहना चाहिए। तो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को रखे हैं, तो यहाँ पर आप क्यों पीछे हट रहे हो? तो देखिए यहाँ पर दो ही चीज है, अगर मार्केट डीप जाता है, आपके पास पैसे है तो बाय करो या DCA करो, या फिर आपके पास पैसे नहीं है तो पैसेंस से होल्ड करो। मार्केट है भाई, ऊपर नीचे तो होना तय है, अगर ऊपर नीचे नहीं होगा तो आप पैसे प्रॉफिट कैसे बनाओगे, राइट? तो यही दो चीज अगर आपके पास है, पैसेंस और थोड़ा सा यहाँ पर अमाउंट, तो आप पैसा अच्छा बना सकते हो। लेकिन अपना रिसर्च के बाद ही क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करें। और यहाँ तक वीडियो में बने हुए हैं, मीन्स आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, तो बेशक से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और हर उन दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना जो क्रिप्टो मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही है, लेकिन टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, वीडियो से पहले अपडेट वहां पर मिल जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।